Hello students, welcome to the extra class at Hemdisha English classes. Today we are having very good day because we are going to study a very good poem Amanda. The poetess is Robin Klein. This lesson belongs to the class 10th first flight book lesson number 4b. First lesson we have studied already Anne Frank, and this is the adjoining poem Amanda, lesson 4. Poetess is Robin Klein from first flight class 10th. इस कविता में शुरू करने से पहले मैं एक मज़ेदार चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप छोटे बच्चे होंगे या आप किसी छोटे बच्चों को देखते भी होंगे, उनके मम्मी या पापा कभी टोकते हैं उनको कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत, कंधे झुका के मत बैठो, नाखून मत काटो, ये फलाना, छोटी छोटी बातें, बहुत चप्पल ऐसी मत रखो घर में, और ऐसी मत बात करो, ये मत करो, वो मत करो। और कभी कभी बच्चों को ये एक ही बात ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पड़े हैं मेरे घर के बड़े लोग। ये कुछ उद्वेलित सा नहीं लगता, कुछ अनमना सा नहीं लगता, बार बार मेरे को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है अपने मन से कुछ करने की, ये क्या मतलब है। लेकिन फिर भी इस कहानी का सार बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है। तो आइए, कहानी तो नहीं कहूँगा मैं, इसको कविता कहूँगा। कहानी मेरी थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल गया, लेकिन वैसे ये कविता है अमंदा, पोएटेस है रॉबिन क्लेन। तो टुडे आई टेक प्लेजर टू एक्सप्लेन यू दिस पोएम अमंदा, पोएटेस इज रॉबिन क्लेन, क्लास 10 फ्रॉम द बुक द फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट is the name of the book. Lesson number 4b, the poem Amanda. Before we go through these lines of this poem, I would announce one thing with few lines. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रण में रखा जाता है, कंट्रोल है उसके ऊपर, हर बात के लिए निर्देश दिया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। You too may feel that your freedom is controlled. तुमको भी लग सकता है कि आपकी स्वतंत्रता में कुछ बाधा डाली जा रही है, आपको स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जीने दिया जा रहा। Write down some of the things you won't do but your parents. आपको लगता है कि आपके स्वतंत्रता में बाधा डाली जा रही है, ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसी कुछ बातें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, आपके माता पिता या आपके बड़े आपको स्वीकृति न देते हो। But your parents, elders, you not allow you to read the poem aloud. आपके माता पिता, आपके बड़े आपको स्वीकृति न देते हो इस कविता को जोर से पढ़ने के लिए। एक आप कंपल्सरी के बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जोड़ी बना सकते हैं और एक दूसरे के डायलॉग्स टाइप में रखते पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको आश्चर्य भी महसूस होगा, आनंद आएगा और कविता सुनने में बहुत आसानी भी जाएगी। जस्ट लाइक एक प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। आइए मैं इसको पूरा एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you wanted to, but your parents, elders do not allow to you to read the poem aloud. Form pairs, each reading alternate stanzas. You are enough for surprise. हर बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रण में रखा जा रहा है और हर बात को निर्देश दिया जाता है, ये मत करो भैया, वो मत करो। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी स्वतंत्रता में ये लोग बाधक हैं, आपको स्वच्छंद रूप से जिया नहीं दिया जा रहा? ऐसी कुछ बातें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, पर आपके मम्मी पापा या आपके बड़े बुज़ुर्ग लोग
आपको स्वीकृति न देते हो उस बात के लिए। इस कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए आप कुछ फ्रेंड्स लोग पेयर बना के आपस में बारी बारी से एक के बाद एक स्टेंजा पढ़ सकते हैं, छंद पढ़ सकते हैं। आपको आश्चर्य महसूस होगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा और आनंदित रूप से आप कविता को सीख भी लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आइए स्टूडेंट्स चालू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंदा, स्टॉप दिस slouching and sit up straight अमंडा। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमंडा। इसमें अमंडा नाम की एक लड़की है, अमंडा नाम की लड़की है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको किस प्रकार से उसकी नज़र में टॉर्चर किया जाता है। हालांकि मम्मी पापा कभी भी किसी के टॉर्चर नहीं करते, वो तो उनके भले के लिए बताते हैं कि अच्छी आदतें सीखने के लिए, लेकिन बाल सुलभ मन समझ नहीं पाता है। तो अमंडा की इसमें क्या स्थिति होती है यह समझते इस छंद का अर्थ करते हुए, यह कविता अमंडा नाम की एक छोटी लड़की के जीवन के बारे में है, जहां उसे हर बात पर हिदायत दी जाती है कि अपने नाखूनों को दांतों से न काटे, अपने कंधे न उचकाए, उससे कहा जाता है कि आलसी की तरह न पड़ी रहे और सीधी बैठे। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर इज़ द सोल इनहिबिटेड इन मी, अ मॉमेट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वह स्वतंत्रता चाहती है, वह सोचती है कि वह शांत साफ हरे रंग के पानी वाले समुद्र के पास खड़ी है, वहाँ वह अकेली रहती है, एक जल परी की तरह समुद्र में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करना चाहती है। अगेन विद्यार्थियों में कहना चाहूँगा, जल परी यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, डेट इज़ कॉल्ड एलूजन, कल्पनाशील। इसमें एलूजन कहते हैं इस टाइप के पोएटिक डिवाइस को। ओके, तो वहाँ पे प्रसन्नतापूर्वक विचरण करना चाहती है। डोंट यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। उसे हर बात पे डांटा जाता है, पूछा जाता है क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया, स्कूल से मिला हुआ, ट्यूशन पे मिला हुआ, जो भी इतने भी होमवर्क है क्या कर लिया। लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। और अपना कमरा साफ कर लिया। कहा जाता है कि मैंने शायद तुम्हें जूते साफ करने को कहा था अमंडा, किए कि नहीं जूते साफ। आई एम एन ऑर्फन रोरिंग द स्ट्रीट, आई पैट ऑन सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो कामना करने लगती है, उसको से चिड़चिड़ा से सोचती है, उसमें कामना करने लगती है कि काश वो अनाथ बच्ची होती, अपनी मर्जी से धूल भरी सड़कों पे घूमती है। वो सोचती है कि काश वो शांति से नरम धूल भरी सड़कों पर अपने नंगे पैरों से तरह तरह के चित्र बना सकती। वो सोचती कि ऐसा शांत वातावरण है, कितना सुहाना है, कितना प्यारा है, और आज़ादी कितनी बड़ी वरदान है। ये मम्मी पापा काय को बनाए। कभी कभी कुछ बच्चे चिढ़के ऐसा भी सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आइए अगले छंद में पढ़ते हैं, अगले स्टेंजा में। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, आर यू लिसनिंग मी, डू यू हियर मी। अमंडा को हर वक्त डांटा जाता है कि चॉकलेट मत खाओ। उसे याद दिलाया जाता है कि चॉकलेट खाने से उसके मुँह से निकल आएंगे, और उसे बिल्कुल कठोर रूप से हिदायत दी जाती है कि जब तक कोई उससे बात करे तो उससे उसकी तरफ देखना चाहिए। आई एम रेम्फ्यूजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्विल आर रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अमंडा की आकांक्षा ऐसी होती है कि काश में परीलोक वाली लड़की होती। यह एलूजन है अगेन, एंड पोएटिक डिवाइस जिसको मैंने कहा था, काश में परीलोक वाली लड़की होती जहाँ मुझे किसी तरह की परवाह नहीं होती, वहाँ ज़िंदगी कितनी शांत और अलग तरह की होती। मैं कभी भी रेम्पुजल की तरह न बाल खोलती, न आँख कोई न आ जाए, अर्थात वो अकेली रहना चाहती है।
यहाँ पे इस स्टेंजा में, इस कविता में एलुजन पोएटिक डिवाइस का ज़्यादा उपयोग किया गया है, ये समझने वाली बात है। बस यही चीज़ देखना है कि एलुजन ऐसी कल्पना वो कर रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमंडा। अमंडा को फिर डांट पड़ती है, भैया ऐसा बुरा सा चेहरा बना के क्यों बैठी है, क्यों रुआ सा चेहरा बना के बैठी है, क्या हो गया तुमको। और ना जाने क्या क्या उससे और भी कुछ कहा जाता है कि वो हमेशा तुनक मिजाज रहती है, सनकी बनी रहती है, अपने मन के अनुसार काम करती है, मतलब बहुत मनमोजी है क्या। उससे कहा जाता है कि अगर तुम ऐसी रहोगी कि लोग समझेंगे मैंने तुम्हें डांटा है, हमेशा डांट पड़ती रहती है तुमको। तो स्टूडेंट्स, ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इसके कुछ टिपिकल वर्ड से मैं आपको बताता हूँ। स्लाउचिंग, SLOUCHIG, स्लॉथिंग मतलब सिटिंग लेजीली, सुस्त पद से बैठना। ब्लिसफुली, BLISSFULLY, हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक। ऑर्फन, अनाथ, ORPHAN, दो चाइल्ड whose parents are dead। हुश्ड, HUSHD, इसका मतलब होता है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, शांत जगह। ट्रैंकिल, शांत, अगेन क्वाइट। नेग्ड, परेशान, डांटना, हरेश करना, NAGGED। झुकना, झुकने को शब्द होता है हंच, HUNCH। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं। आइए अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दिस पोएम रिवॉल्व अराउंड अ लिटिल गर्ल अमंडा। अमंडा इज constantly instructed by her mother. The little girl is always monitored and controlled by her mother. Every time, every person wants to have freedom. Small children do not like overprotection of the parents. There is a limit. Up to that limit, they can understand, they can follow, but they are having very small capacity to think over it. They cannot go into the depth of the boiling point of their parents. Every parent want each and everything should be happen in good and well manner. But students, I would like to tell you, small children that do not understand. So in this line again I would like to repeat, small children do not like overprotection of the parents. Every child wants to enjoy. Every child wants to enjoy in her own world because of the strict atmosphere of her house or his house. Amanda has a dream to run away and be in the fascinating world of her own. She wants to get away. This is the central idea of this poem. Now I am sure you will be able to understand the complete poem, complete text, and you will be able to mug up the question answers. Once again, I will depart with best wishes, with great hopings. God bless you. Live happily. Do well. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.